पवन सिंह अगर आरजेडी से आते हैं तो कहीं से जीत जाएंगे। कहीं से भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा दावा करे संतोष रेणु। बीजेपी को घुटना पे रंगवा दिए, ये कोई कम बात है का? बीजेपी को घुटना पे पवन सिंह रेंगवा दिए, हाँ। कैसे? बीजेपी पवन सिंह को अपमानित करने के लिए आसनसोल से टिकट दिया। अच्छा, दिया ना जी। पवन सिंह तो खुश हो रहे थे कि हमको टिकट मिला है आसनसोल से। रास्ता है अभी वर्तमान में तो वही है कि जिसके हाथ में है लालटेन वही जाएगा पार्लियामेंट। बताया कि सब लोग मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि कृष्ण जैसे चापलूस नहीं है भोजपुरी में। तो पवन सिंह हाय हाय के नारे लगने लगता है। अगर पवन सिंह आरजेडी की तरफ आ जाते हैं तो पवन सिंह अच्छे हैं, स्वाभिमानी है, जैसे मतलब तो आरजेडी हमारे पटिए है, तो अच्छा आरजेडी से मिलेगा तो फिर हम लोग मने रहेंगे घर में रहेंगे कि सीधा पवन सिंह जी को जिताने में लग जाएगा। अच्छा तो नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं भोजपुरी का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल तिलक न्यूज। आज हमारे साथ है संतोष रेणु यादव जी। काफी कुशलता से अपनी बात रखते हैं और अपनी बातों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी शुक्रिया। आप हमेशा से अपनी बातों को लेकर के चर्चा में रहते हैं और आजकल एक चर्चा काफी तेजी से चल रहा है भोजपुरी में, क्योंकि यह चर्चा इतना तेजी से चल रहा है और यह चर्चा है चुनाव को लेकर के। बिहार में चुनाव है और चुनाव की सरगर्मियां तेज है और इसमें पावर स्टार पवन सिंह जी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस बार। और पवन सिंह को बीजेपी द्वारा टिकट भी मिला था आसनसोल से, आपको पता है ना? हाँ पता है, आसनसोल से टिकट मिला था, पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया। अब बताया जा रहा है कि पवन सिंह आ रहे हैं आरजेडी की तरफ, तेजस्वी यादव जी की तरफ आ रहे हैं। तो क्या यह सही है? कितनी इसमें सच्चाई है? देखिए पवन जी भी भोजपुरी के दिग्गज स्टार हैं जी और बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान करते हैं हम उनका। जी उन्होंने भोजपुरी को बहुत कुछ दिया है, भोजपुरी की जो पहचान है वो देश विदेशों तक पहुंचाई है। जी और हम तो चाहेंगे कि वो पार्लियामेंट जाएं जी और पार्लियामेंट जाने का एक ही रास्ता है। अभी वर्तमान में तो वही है कि जिसके हाथ में है लालटेन वही जाएगा पार्लियामेंट। अच्छा, बिहार के लोगों ने हाथ में है लालटेन वही जाएगा पार्लियामेंट। 2019 में 40 लोग के पास थी लालटेन, लेकिन सिर्फ एक ही लोग गए, वो भी पार्लियामेंट। पता है ना आपको? खगड़िया से, वहां से क्या बोलते हैं, सीमांचल क्षेत्र से। समय के साथ परसेप्शन चेंज होता है। 2019 में बहुत ईवीएम घोटाला किए। अच्छा। लोग उतने जागरूक नहीं हो पाए थे, है ना? जी लोग प्रलोभन में आ गए, मोदी जी के प्रलोभन में। अच्छा तमाम तरह के झूठे वादे किए मोदी जी, जो पूरा नहीं किए। अच्छा, पवन सिंह को लेकर के चर्चा तेज है कि पवन सिंह आरजेडी में आ रहे हैं। आरजेडी में क्या सच में आ रहे हैं पवन सिंह? देखिए अब तो निर्णय तो उनको करना है, क्योंकि आप आरजेडी के काफी करीबी हैं, आप डीएसएस के भी प्रमुख थे पिछले दिनों। तेजस्वी यादव का हर रैली में नजर आते हैं, मन से भाषण देते हुए, और आपका स्पीच को काफी ज्यादा लोग पसंद भी करता है। तो क्या सच बात है ये? देखिए तय तो उनको करना है कि वो कब आते हैं। अगर इधर आने का अगर ये करते हैं, विचार करते हैं, तो हम लोग स्वागत करेंगे। हम लोग तो भाई बोल ही चुके हैं कि हम लोग A to Z की बात करते हैं। हर जाति हर धर्म के लोग का हम लोग सम्मान करते हैं, सब लोग अपने हैं। एक चर्चा और तेज है कि पवन सिंह मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली से और आरजेडी टिकट देगी। यह कहां तक सही है? क्योंकि आरजेडी तो खुद बिहार में ही सिमटी हुई है और बिहार में ही मतलब इस तरीके से हाल, अभी तो एक भी सांसद नहीं है, तो दिल्ली में कहां से टिकट दे? दिल्ली में तो केजरीवाल जी है। देखिए और मनोज तिवारी के खिलाफ वो भी। देखिए सबसे जो बड़ी चीज है कि ये जो आप लोग का जो सूत्रों के हवाले से जो आता है न्यूज, ये बड़ा रोचक होता है ना? अब जो मनोज तिवारी जी के खिलाफ में लड़ेंगे कि किनके खिलाफ में लड़ेंगे तो बात की बात है, लेकिन हाँ हम चाहते हैं कि पवन सिंह जी पार्लियामेंट जाएं। और पार्लियामेंट जाने का आपको हमने बताया कि आरजेडी से पार्लियामेंट वो महागठबंधन से ही जा सकते हैं, क्योंकि आज बिहार के लोग तेजस्वी जी पे भरोसा करते हैं और तेजस्वी जी के कैंडिडेट को जिताएंगे। क्योंकि आप पवन सिंह जी, आपको क्या लगता है कि कहां से पवन सिंह को टिकट मिल सकता है? तेजस्वी यादव कहां से उनको टिकट देंगे? क्या आरा से टिकट देंगे? पवन सिंह पहले से बोले कि हम आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, आसनसोल गए थे, आसनसोल से टिकट वापस करके आ गए, बोले कि आरा से चुनाव लड़ना थे। तो क्या लग रहा है कि इस परिस्थिति में आरा से पवन सिंह को टिकट मिल सकता है आरजेडी से? देखिए ये तो केंद्रीय कमेटी जो है वो तय करती है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आरजेडी से उनको कहीं से टिकट मिल जाएगा तो सीट निकाल लेंगे। क्योंकि पूरे बिहार के लोग अब तेजस्वी जी को अपना नेता मान चुके हैं, तेजस्वी जी के चेहरे पे अब वोट करना चाहते हैं। तो कहीं से भी, आरा ही नहीं, कहीं से भी उनको मिल जाएगा। औरंगाबाद मिल जाए, जहां मिल जाए,
लेकिन निकाल। आरा की चर्चा तेज है, आरा से चुनाव लड़ेंगे, आरा से कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो सीट सीपीआई माले के खाते में जा रही है। नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं कि जैसे मेरे कहने का मतलब कि कहीं से भी मिलेगा तो वो निकाल लेंगे। आरजेडी इस बार सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन ही दिखेगी, आप देखिएगा। कहीं से भी एनडीए का खाता भी नहीं खुलने वाला, जमानत जब्त होगा 40 सीट पे एनडीए का। अच्छा। हाँ, एकदम लिख लीजिए आप। तो ये जो पवन सिंह जी इधर जब आते हैं महागठबंधन में, आरजेडी में, तो कहीं से भी आरा से लड़ जाएं, छपरा से लड़ जाएं, औरंगाबाद से लड़ जाएं, कहीं से भी लड़ेंगे वो मतलब निकलेंगे। पवन सिंह अगर आरजेडी से आते हैं तो कहीं से जीत जाएंगे। कहीं से भी आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं संतोष रेणु यादव जी की अगर पवन सिंह कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे आरजेडी से तो जीत जाएंगे। कन्फर्म है आपको जीत जाएंगे? रिकॉर्ड वोट से जीत जाएंगे। रिकॉर्ड वोट से हम लोग लिखित दे देंगे पहले ही। अब पवन सिंह स्वाभिमानी आदमी है और हम लोग पसंद करते हैं स्वाभिमानी आदमी को। आप मतलब कैसे बोलेंगे स्वाभिमानी आदमी है? अरे तो बीजेपी को घुटना पे रेंगवा दिए, कोई कम बात है का? बीजेपी को घुटना पे पवन सिंह रेंगवा दिए, कैसे? बीजेपी पवन सिंह को अपमानित करने के लिए आसनसोल से टिकट दिया। अच्छा, दिया ना जी। पवन सिंह तो खुश हो रहे थे कि हमको टिकट मिला है आसनसोल से, उस दिन तो वीडियो वायरल हुआ था। पवन सिंह तो पहले ही बोल चुके थे कि आसनसोल से हम नहीं लड़ेंगे। अच्छा। पहले ही बोल चुके थे। तो वो तो खुश इस बात का हुए थे कि चलो भाई टिकट दिया, क्योंकि 2019 में ऐसे ही कह करके बीजेपी 82 रैली करवाई और 20 रोड शो करवाई पवन सिंह जी से, और उसके बाद उनको धोखा दिया, 2019 में टिकट नहीं दिया। तो इस बार कम से कम टिकट दिया, इस बात को लेकर ये खुश थे। लेकिन आसनसोल से टिकट दिया, ये तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि आसनसोल में तो बीजेपी का रिकॉर्ड ही नहीं है। आसनसोल में कांग्रेस जीती, आसनसोल में लेफ्ट जीती, टीएमसी जीती। बीजेपी कब जीती? जब बाबुल सुप्रियो साहब वहां पे बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए थे, जो कि बॉलीवुड के बहुत अच्छे गायक हैं और उसके साथ साथ वो पश्चिम बंगाल के स्थानीय हैं। अब आप हमको बताइए कि उस समय वो 1,90,000 वोट से जीते थे, उसके बावजूद वो बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में चले गए। मंत्री यहाँ बनाए गए थे बीजेपी में, फिर भी छोड़ दिए, टीएमसी गए, वहां से वो विधायक बने, फिर मंत्री वहां बने। उसके बाद बाईपोल इलेक्शन हुआ, बाईपोल में शत्रुघ्न साहब 2,80,000 वोट से जीते। अब बताइए 3 लाख के लपेट में। तो आप बताइए कि वहां पे बीजेपी के लिए क्या है? बीजेपी अगर इतना ही हिम्मत है तो बीजेपी से मनोज तिवारी जी को भेज दे आसनसोल, रवि किशन जी को भेज दे आसनसोल, दिनेश लाल निरहुआ जी को आसनसोल भेज दे। या अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो नरेंद्र मोदी जी आसनसोल चले जाएं। पवन सिंह को कटघरा में क्यों खड़ा किया? मतलब आपका कहना है कि बीजेपी जानबूझ को पवन सिंह को आसनसोल धकेली थी? बिल्कुल, पवन सिंह का पॉलिटिकल करियर खत्म करने के उद्देश्य से बीजेपी वाले लोग पवन सिंह को आसनसोल भेजे थे। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि पवन सिंह हार्ड डिसीजन लिए, और डिसीजन लेकर के उन्होंने बताया कि सब लोग मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि कृष्ण जैसे चापलूस नहीं है भोजपुरी में। पवन सिंह जैसे भी लोग हैं स्वाभिमानी, और हमको बहुत अच्छा लगा। लीडर लालू प्रसाद यादव जी स्वाभिमानी, आप जुड़ेंगे पवन सिंह स्वाभिमानी, और देखिएगा कहा जा रहा है कि पवन सिंह से टिकट वापस करवा लिया गया। देखिए, कहने के लिए तो कुछ कहती है बीजेपी मैंने समझिए कि बलि का बकरा राजनाथ सिंह जी को बना दिया। राजनाथ सिंह जी को मीडिया में ला करके और बीजेपी वाला कहलवा दिया कि गाना के चलते वापस हुआ। अब बताइए, गाना कौन नहीं गाया? शिल्पा शेट्टी जी ये गाना में काम की थी, गाना का बोलता मैं तो आई हूँ यूपी बिहार लूटने, तो क्या यूपी बिहार लूट लेंगे वो? अब बताइए ना, कितना लोग बोलते हैं गाना में तो कि मतलब आपका कहीं ना कहीं कहा जा रहा है और मीडिया में लगातार चल रहा है कि पवन सिंह ने कुछ गाने गाए थे वहां की जो बंगाल की महिलाओं हैं उनको लेकर के, बंगलिनिया टाइप का, जिस गाने के वजह से वहां पे काफी ज्यादा वहां के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे टीएमसी चाहे कांग्रेस, उन्होंने ट्रोल किया। सिर्फ और सिर्फ तो जैसे ये बात बीजेपी को पहले नजर नहीं आ रहा था क्या? इसका मतलब बीजेपी टिकट देती है अपने कैंडिडेट को तो कोई बातचीत नहीं करती है क्या? बीजेपी को अपने कैंडिडेट से कोई वार्तालाप नहीं? बीजेपी को अगर लगा कि अगर ऐसा हो सकता है, माहौल बिगड़ सकता है, तो बीजेपी ने टिकट वापस दिया, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब भोजपुरी का कलाकार अपमानित करने के लिए बचा था, हैं? मतलब भोजपुरी का ही कलाकार अपमानित करने के लिए बचा था। और अब बताया जाए कि बीजेपी उनको दूसरा जगह टिकट देगी, तो आप बोलेंगे पवन सिंह स्वाभिमानी है, टिकट छोड़ दिए। देखिए, जिस प्रकार से अभी स्वाभिमान पवन सिंह दिखाए हैं, हमको तो नहीं लगता है कि पवन सिंह झुक करके वापस बीजेपी की तरफ जाएंगे। हमको नहीं लगता है, क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह की जो इतिहास हमने पढ़ी है, महाराणा प्रताप जी की जो इतिहास पढ़ी है, या जो पवन सिंह जी का भी जो अब तक हमने बहुत करीब भी हमने रहा,
जो उनका जीवन हमने देखा। पवन सिंह एक बार अगर फैसला कर लिया तो कर लिया। अच्छा संतोष रेणु यादव जी, अगर पवन सिंह उधर जाते हैं तो पवन सिंह हाय हाय के नारे लगने लगता है, अगर पवन सिंह आरजेडी की तरफ आ जाते हैं तो पवन सिंह अच्छे हैं, स्वाभिमानी है, जैसे मतलब नारे लगते हैं। नहीं स्वाभिमानी तो है, स्वाभिमानी तो है पवन सिंह। उधर जाते हैं तो इनका जमानत जब्त हो जाएगा। अच्छा। बीजेपी की तरफ से इनका जमानत जब्त हो जाएगा। काहे कि लोग पूछेंगे ना कि आप काहे चलाए बीजेपी तरफ, क्या बीजेपी ने 15 लाख दिया न जैसे रुपया, क्या बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरी दिया प्रतिवर्ष, क्या बीजेपी ने देश की महंगाई कम की, क्या बीजेपी नौजवानों किसानों को उनकी हक का जो अधिकार था वो दिया, क्या बीजेपी किसान की आत्महत्या रोकी, क्या बीजेपी नौजवानों को ये जो कुर्बान करते रहती है अग्निवीर बना कर। पवन सिंह अगर सोचते तो टिकट मांगने बीजेपी के पास क्यों जाते? नहीं तो ठीक, तेजस्वी यादव जी के पास ही आते सबसे पहले। वो जैसे देखिए 80+ रैली किए थे, 20+ रोड शो किए थे, उसके लोभ में चले गए क्या? लोभ में नहीं, वहां अधिकार उनका बनता था। ये अलग बात है कि वहां से धोखा दिया गया इनको, इनके साथ छल किया गया, लेकिन इनका हक तो बनता था वहां पे। अगर पवन सिंह आरजेडी से उनको टिकट मिल जाता है, अभी मिला नहीं, मिल जाता है, तो क्या संतोष रेणु यादव सपोर्ट करेंगे पवन सिंह? अरे बिल्कुल, आरजेडी से रहेंगे तो हम लोग पूरा एकदम मतलब पवन सिंह के आप चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे? तो आरजेडी हमारे पटिए है, तो अच्छा, आरजेडी से मिलेगा तो फिर हम लोग माने रहेंगे, घर में रहेंगे कि सीधा पवन सिंह जी को जिताने में लग जाएंगे हम लोग। अच्छा, तो अगर पवन सिंह बीजेपी से आते हैं तो हम लोग को हरावे की जरूरत नहीं पड़ेगा, उनका सब ऐसे ही हार जाएंगे। अगर पवन सिंह आरजेडी से आते हैं तो संतोष रेणु यादव जी सपोर्ट करेंगे और जिताएंगे उनको? बिल्कुल। अगर पवन सिंह बीजेपी से आते हैं तो संतोष रेणु यादव जी हराएंगे? तो जुमलेबाज पार्टी से आएंगे तो कौन जिताएगा जी? अच्छा, जुमलेबाज पार्टी से आएंगे तो कौन जिताएगा? जोन पार्टी के नेता के भरोसा नहीं है, जोन पार्टी से प्रधानमंत्री आते हैं उनके बात का भरोसा नहीं है, तो कौन जिताएगा उनको? वो स्वाभिमानी आदमी है और इधर लालू प्रसाद यादव जी भी स्वाभिमानी आदमी है, तो प्लस 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 हो जाएगा, मतलब जीत हो गया क्लियर। पवन सिंह स्वाभिमानी, अगर पवन सिंह निर्दलीय लड़ते हैं तो ना आरजेडी से ना बीजेपी से, अब क्या होगा? तो बीच बीच में रहेंगे फिर। अच्छा, हाँ, बीजेपी वाला से लेकिन अच्छा रहेंगे। अच्छा, हाँ, बीजेपी वाले से जो भी लोग संतोष रेणु जी, आपका ओपिनियन क्या है कि पवन सिंह कहाँ से चुनाव लड़ेंगे बिहार में? देखिए, हम अब तो उनके मन की बात वही जाने, लेकिन आरजेडी से वो कहीं से भी लड़ जाएंगे, वो निकाल लेंगे सीट। आरजेडी का टिकट उनको मिल गया, बस वो समझिए कि पार्लियामेंट के गेट का पास मिल गया उनको, मतलब कंफर्म है, कंफर्म हो गया। तो देख सकते हैं संतोष रेणु यादव जी हैं, काफी बड़ा दावा कर रहे हैं कि अगर पवन सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं और कहीं से भी लड़ते हैं तो वो जीत जाएंगे, और संतोष रेणु यादव जी खुद उनका चुनाव प्रचार भी करेंगे। खुला ऑफर दे रहे हैं आप? हाँ, जैसे हम तो बोल रहे हैं कि जैसे आरजेडी जो है, आरजेडी हम लोगों की पार्टी है, गरीब गुरबे की पार्टी है, और गरीब गुरबे लोग इस बार लालटेन और महागठबंधन को अपनी बागडोर सौंपना चाह रहे हैं। अब उसमें जो लोग आएंगे तो हर बिहारी की इच्छा है कि तेजस्वी यादव को मजबूत करें। अब अगर पवन सिंह जी अगर लोगों की जो भावनाएं हैं उनको सम्मान करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आरजेडी की तरफ आएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देख सकते हैं हमारे साथ थे संतोष रेणु यादव जी, जिन्होंने पवन सिंह को लेकर के काफी बड़ी बात कहा इन्होंने कि अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं आरजेडी से तो 100% जीत जाएंगे। तो आप लोग को इनका बात कैसा लगा? बात पसंद है तो कमेंट में अपना राय दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।